हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला कैंपस में। तो आइए बच्चे, हम लोग सेकंड लेक्चर में स्वागत करते हैं आप लोगों का। फर्स्ट लेक्चर बच्चे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट किया था, यानी कि त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में बच्चे पहले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है बच्चे, त्रिकोणमिति क्या हो, उसका इंट्रोडक्शन, बेसिक फॉर्मूला बता चुके हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने बताया था, 6। उसका 6 फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। तो आइए उस 6 फॉर्मूले के मदद से बच्चे हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन करते हैं। तो आइए फर्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं कि बच्चे कि आइए फर्स्ट स्टेप में आपको एग्जाम में किस टाइप से पूछेगा। तो आइए पहला टाइप क्या है बच्चे, टाइप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। यदि किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, मतलब सर एक समकोण त्रिभुज आपको गिवन रहेगा बच्चे, उसमें ए बी सी में एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी क्या है 90 डिग्री का है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। पहला tan सी, दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, दूसरा क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉस सी, और तीसरा है बच्चे कॉट ए का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है आप उसको पहले लिखो। बच्चे ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आइए सर सबसे पहले ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो मैंने मान लिया सर ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। उसमें क्या है, बी 90 डिग्री है, तो मैंने मान लिया बच्चों की बी यहाँ पे देखो 90 डिग्री का हो गया। क्लियर। और आगे क्या इन्फॉर्मेशन है सर, ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बी सी का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेगा सर बी सी का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है साइन टाइन ए, फिर निकालना है बच्चे साइन ए और कॉस सी, साइन ए प्लस कॉस सी, फिर कॉट ए का वैल्यू निकालना। हमेशा याद रखना है बच्चे, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तभी निकालेंगे जब तीनों साइड मालूम होना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर भी, बेस भी और हाइपोटेनस भी। क्या बच्चे यहाँ पे हाइपोटेनस मालूम है? नहीं। तो पहले क्या करो कि सर हाइपोटेनस फाइंड आउट करो। पहले बच्चे हाइपोटेनस फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हाइपोटेनस फाइंड आउट करेंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। बताओ एंगल बी क्या है, तो 90 डिग्री का है। जब एंगल बी 90 डिग्री है तो पैथागोरस फॉर्मूला से हम लोग क्या जानते हैं, पैथागोरस फॉर्मूला से हम लोग क्या जानते हैं सर, पैथागोरस प्रमेय यानी कि थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं सर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाँ या ना। अच्छा, हाइपोटेनस का मतलब क्या, 90 डिग्री के सामने के साइड को ये हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस यहाँ से क्या आ जाएगा, एसी। यानी कि एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, तो सर ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ए बी है, तो ए बी हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर प्लस 20, बेस मतलब आधार, आधार क्या है बी सी, यानी कि यहाँ से हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। सर एसी का वैल्यू ही तो निकालना है, तो स्क्वायर हटेगा बच्चे तो अपोजिट साइड में रूट चढ़ेगा। ए बी का वैल्यू क्या है, तो सर ए बी का वैल्यू 3 है, यानी कि 3 रखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस बी सी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर सर 16 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देना है बच्चे, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। अब ये रूट के अंदर होगा, तो 25 यानी कि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा देंगे। यानी कि सर बीसी जब एसी का वैल्यू निकाले बच्चे, तो एसी का वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर निकाल लिया। क्लियर है। जब तीनों साइड मालूम हो जाए बच्चों, तब आप जो भी क्वेश्चन पूछे वो फटाफट निकाल दो। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखो tan सी निकालना है सर। तो tan सी पहला काम, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है आप उसका फॉर्मूला लिखो। tan का फॉर्मूला क्या बताया था, परपेंडिकुलर बाई बेस, हाँ या ना। अब यहाँ देखना है, अब ये देखना है कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन सा एंगल लगा हुआ है। तो यहाँ पे एंगल सी है, तो अब एंगल सी से ही देखना है। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा और एंगल सी के लिए बेस कौन होगा।
तो कल बताए थे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से। जो बच्चे ने पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन देख के आओ, उसके बाद सेकंड लेक्चर देखना है। तो सर सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो बस जिस एंगल के लिए परपेंडिकुलर देखना उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। यानी कि सर सी के लिए परपेंडिकुलर जो होगा यानी कि लंब जो होगा वो सामने वाला होगा। सामने का मतलब ए बी हो जाएगा, सामने का क्या मतलब हो जाएगा ए बी बटा, और इसी एंगल के बगल वाला यानी कि एडजेसेंट भुजा जो होगा बच्चे वो बेस होगा, मतलब आधार हो जाएगा। तो बीसी हो जाएगा यहाँ से आधार। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखना सर ए बी का वैल्यू कितना है, तो आप बोलिएगा सर 3 सेंटीमीटर है बटा बी सी का वैल्यू कितना है, तो आप बोलिएगा सर 4 सेंटीमीटर है। बस इसको काट दो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट होके बचेगा कितना 3/4। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि tan c का वैल्यू कितना आ गया 3/4। आई होप बच्चों की ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या है बच्चे, तो आप बोलिएगा सर साइन ए प्लस का क्या है कॉस सी। साइन ए प्लस का सर कॉस सी है। अब यहाँ ध्यान देना बच्चे, साइन ए पहले आप फॉर्मूला रखो बच्चे, फॉर्मूला पुट करिए सर। साइन ए का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर p/h प्लस कॉस सी कॉस सी। बच्चे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखना सर ये जो था, ये जो p/h लिखा बच्चे ध्यान देना है कौन p/h है, तो p/h जो लिखे हैं साइन फंक्शन का है। यानी कि a के लिए, तो एंगल a के लिए परपेंडिकुलर देखना है, ऐसा नहीं कि इस ट्रायंगल के हिसाब से रखना, नहीं इस एंगल के लिए रखना, साइन फंक्शन ही लेना है। तो सर a के लिए क्या हो जाएगा a, यानी कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा बच्चे, तो आप बोलिएगा सर bc। इस एंगल के लिए मतलब सामने वाला देखना है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर देखना है तो सामने चले जाओ, सामने का मतलब हो जाएगा बीसी। तो बीसी का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, बीसी का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, बाद में लगाएंगे बच्चे, बस डाटा लो। तो बीसी का वैल्यू 4 है। एच का मतलब हाइपोटेनस, तो 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस तो फिक्स है बच्चे प्लस। अब देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस जो लिखे हैं वो किसका फॉर्मूला है, तो कॉस सी का, यानी सी एंगल के लिए। तो सर सी के लिए बेस कौन होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर सामने होगा बच्चे, तो बेस आएगा ये, हाइपोटेनस तो फिक्स है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि सर सी के लिए बेस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और सर हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस तो फिक्स है बच्चे 5 सेंटीमीटर। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा सीधा न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, ऐड होने का मतलब 4 + 4 हो जाएगा बच्चे, सीधा सीधा ऐड होकर कितना हो जाएगा 8/5। 8/5 होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो खत्म ही हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा यूनिटलेस हो जाएगा। यानी कि साइन ए प्लस कॉस सी का जो वैल्यू है वो 8/5 है। कितना बच्चे 8/5, 8/5 होगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप बच्चों कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, पहला टाइप का क्वेश्चन बच्चे क्लियर हो गया होगा। तो आपको कुछ नहीं, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, उसमें 2 भुजा दिया हुआ रहेगा, पहले तीसरा भुजा निकाल लो, उसके बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिजल्ट निकालना है आप इस तरीके से फॉर्मूले के हेल्प से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो आइए हम लोग दूसरे टाइप का इसका क्वेश्चन करते हैं, टाइप नंबर सेकंड बच्चे के किस टाइप से आपसे पूछेगा। तुम लोग 2 तरीके से बनाते हैं बच्चे, कितने टाइप से, 2 टाइप से आप बना सकते हैं। सबसे पहले देखो क्या गिवन है, गिवन क्या है इस पे ध्यान देना है। तो देखो सर साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, tan ए निकालना है, cos ए निकालना है। एक तो डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं बच्चे, अगर हम डायग्राम का हेल्प लेंगे तो वहां पे कोई कांस्टेंट नंबर मानने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम सर डायग्राम, ये कांस्टेंट नंबर क्या होता है तो अभी हम समझाएंगे सेकंड मेथड में। मैंने मान लिया कि सर ए बी सी एक जो है, ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने मान लिया, मैंने ऐसा माना बच्चे कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें जिसमें क्या है बच्चे साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, जिसमें मैंने मान लिया कि साइन ए बराबर दिया हुआ है सर 12/13। अब ये ध्यान देना बच्चे कि सर ए फंक्शन के लिए साइन का फॉर्मूला देखो साइड में लिख सकते हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
अब ये देखना कि सर साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। तो सर ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा, तो सर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का मतलब सर सामने वाला, तो सामने का मतलब हो जाएगा सर ये 12 यूनिट हो जाएगा, हाँ या ना, यानी कि सर ये जो आएगा वो 12 इकाई आ जाएगा, हाँ या ना, 12 यूनिट, कुछ भी मान लो, यूनिट की जगह पे मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर होगा, इसलिए इकाई लो, तो 12 यूनिट हो गया बच्चे। अच्छा सर इस एंगल के लिए हाइपोटेनस तो फिक्स है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बच्चे, 13 इकाई, यानी कि 13 यूनिट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो सर देखो यहाँ से सबसे पहले देखो बेस मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है, सर ये ए बी का वैल्यू मालूम नहीं है, तो ए बी का मतलब है जनरली इस ट्रायंगल के लिए ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आपको पाइथागोरस से फॉर्मूला बताए थे बच्चे, कभी भी पाइथागोरस से परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या बताया था, हाइपोटेनस का स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा देंगे, पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके। सर P का मतलब परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ट्रायंगल के लिए बच्चे, ना कि फंक्शन के लिए, ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर तो ए बी ही होगा। तो मैंने मान लिया सर ए बी, तो ए बी सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना है 13, यानी कि सर 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बेस, बेस कितना बच्चे तो 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर बच्चे 144, अब इसको घटा देंगे बच्चे तो सीधा सीधा 25 आएगा, कितना आएगा 25, यानी कि सर ए बी का वैल्यू जो है वो 25 आ गया, तो यानी कि ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना आएगा बच्चे 5 इकाई, कितना आ जाएगा 5 इकाई आ जाएगा, है ना, 5 यूनिट आ जाएगा बच्चे, 5 यूनिट। जब ए बी का वैल्यू मालूम हो गया तो बस अब यहाँ पे रख दो, सर ए बी का वैल्यू कितना आ गया 5 इकाई, बस सॉल्व कर लेना है बच्चे अच्छे से। अभी क्या निकालने बोल रहा, तो सर इसमें सबसे पहले टाइन ए निकालना है, तो टाइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये देखना बच्चे कि ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो सामने, तो सामने का मतलब क्या हो जाएगा BC, यानी कि सर ए के लिए परपेंडिकुलर जो होगा वो BC हो जाएगा। तो सर आधार कौन हो जाएगा, बस इसके बगल वाला साइड, यानी एंगल के बगल वाला, यानी कि AB हो जाएगा। तो BC का वैल्यू कितना है, तो आप बोलिएगा 12 इकाई, AB का वैल्यू कितना है, तो आप बोलिएगा 5 इकाई, बस ये आंसर हो जाएगा, हाँ या ना। अच्छा उसी तरीके से बच्चे कॉस ए का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, कॉस ए का B/H होता है, क्या होता है B/H, तो B का मतलब सर ए के लिए B देखना है, सर इस एंगल के लिए बेस कौन हो जाएगा, तो आप बोलेगा सर ए बी होगा, हाँ या ना। और सर हाइपोटेनस तो फिक्स है, AC हो जाएगा, हाइपोटेनस फिक्स है, क्या हो जाएगा AC। ए बी का वैल्यू कितना है, तो 5 यूनिट है, और AC का वैल्यू कितना है 13 यूनिट, यूनिट यूनिट कट जाएगा तो 5/13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा ये फर्स्ट मेथड है बच्चे, ये पहला मेथड आपका बनाने का, इस टाइप के क्वेश्चन को मेथड नंबर 1, 2 मेथड से आप बना सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर नहीं मानते, यानी कि कोई रेशियो में कांस्टेंट नहीं मानते हैं, तो आप डायग्राम का हेल्प लेके बच्चे आप इस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं भी एक नंबर भी कहीं भी दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं कटेगा, ये बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा मार्क्स दे देगा, ये बनाने का तरीका होता है बच्चे, ठीक है। तो आइए इसका दूसरा मेथड हम बताते हैं बच्चे, इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से सर आप किस टाइप से बनाएंगे, सेकेंड मेथड से आप इसको कैसे बनाएंगे। तो आइए बच्चे पहला मेथड आपको समझ में आ गया, दूसरा देखो, दूसरा बच्चे आप डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं, आपको डायग्राम बनाने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जो भी रेशियो दिया हुआ है आप उसको लिखो। सर पहला क्या दिया हुआ है साइन ए बराबर क्या है 12/13। अच्छा इस टाइप में हम ऑब्जेक्टिव में भी बताएंगे बच्चे कि सर ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो क्या इतना लंबा करेंगे, नहीं बच्चे कुछ नहीं करना, आपको हर चीज का लॉजिक बताएंगे, ध्यान देना। तो साइन का वैल्यू दिया हुआ 12/13, अब ध्यान देना है बच्चे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/H। अब यहाँ से ये देखना है सर, अब ऐसा नहीं, बहुत सारे टीचर ये बता देते हैं सर कि P का वैल्यू हो जाएगा 12 और H का वैल्यू हो जाएगा 13, हालांकि ये तो होगा ही, लेकिन ये परफेक्ट सही नहीं है बच्चे, ये रेशियो में है, तो रेशियो कभी बराबर नहीं होता है ना, ये जो चीज़ है रेशियो में नहीं है, तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि सर P का वैल्यू हो जाएगा 12 यूनिट और H का वैल्यू हो जाएगा 13, नहीं, ये रेशियो में है तो कोई फिक्स कांस्टेंट नंबर मानना पड़ेगा।
तो कांस्टेंट नंबर मानने के लिए आप यहाँ से ऐसे करेंगे, सर p का वैल्यू तो 12 होगा लेकिन 12 का कुछ मल्टीपल होगा, यानी कि 12 का कुछ मल्टीपल मतलब 12 के मतलब क्या, कांस्टेंट नंबर। एंड बच्चे यहाँ से h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा 13 यूनिट यानी कि 13 के हो जाएगा। यहाँ पे आप मान सकते हैं k क्या है बच्चे, तो k एक फिक्स नंबर, एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, यानी कि k क्या है, कांस्टेंट। रेशियो तोड़ने का ये तरीका है बच्चे, रेशियो ये तोड़ने का ये तरीका है। एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि p का वैल्यू 12 है, 12 के 12 का कुछ मल्टीपल होगा, क्योंकि ये रेशियो में है। डिवाइड का मतलब क्या, रेशियो में है, तो रेशियो में सीधा सीधा बराबर नहीं होता है, कुछ कांस्टेंट नंबर मानना पड़ता है। तो सर परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है, बेस निकालना है, तो बेस का फॉर्मूला क्या बताएं बताओ। तो आप बोलिएगा सर हाइपोटेनस का स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर दो, हाइपोटेनस का स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर दो। तो सर बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बेस का फॉर्मूला अब बताओ, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ, हाइपोटेनस दिया हुआ 13k, तो 13k रखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस परपेंडिकुलर कितना है 12k, तो 12k का होल स्क्वायर कर देंगे, आया ना। अब यहाँ देखना बच्चे 13k, 13 का स्क्वायर 169, के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर बच्चे 144 और के का स्क्वायर के स्क्वायर, बस इस के को लेके चलना है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर नंबर आपको नहीं काटना है तब अच्छे टीचर रहेगा बच्चे, आपको नंबर काट देगा अगर के नहीं मानिएगा तो माइनस करेंगे तो यहाँ से 25 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और k का वर्गमूल k होगा, यानी b का वैल्यू 5k हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लो बच्चे, क्या निकालने बोल रहा है, टाइन a, तो टाइन a का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा सर परपेंडिकुलर का वैल्यू 12k है, अब बेस का वैल्यू कितना है 5k, तो k से k खत्म होके कितना बचेगा 12/5 इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा दूसरा क्या है बच्चे, cos a, cos a, तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सर बेस कितना है, तो आप बोलिएगा सर बेस तो 5 है, तो 5k लेंगे, h कितना है h, तो आप बोलिएगा सर 13k है, तो k से k कैंसिल आउट होके कितना बचेगा 5/13 इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप बच्चों कि आपको सेकेंड टाइप भी, यानी कि सेकेंड टाइप का टाइप 2 सेकेंड मेथड भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। कभी भी डायरेक्ट नहीं लेंगे बच्चे कि p का वैल्यू 12 और h का वैल्यू 13, हाँ ये 2 नंबर में अगर इस पूछता है क्वेश्चन तो आप इस तरीके से कांस्टेंट नंबर मान के ही बनाना है, नहीं तो बच्चे कोई अच्छे टीचर जो एक्सपीरियंस टीचर है वो अगर कॉपी चेक करेंगे तो डायरेक्ट काट देंगे, ठीक है, अगर कांस्टेंट नंबर नहीं मानोगे तब, क्योंकि रेशियो में हमेशा कुछ मल्टीपल होता है बच्चे, रेशियो डायरेक्ट बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से, और कैसे बनाना है वो भी। लेकिन बच्चे अगर यही क्वेश्चन सपोज ऑब्जेक्टिव में रहता है सर, तब हम लोग कैसे बन, देखो ऑब्जेक्टिव में आपको मेथड नहीं चेक करता, वो उसको आंसर से मतलब है कि बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ये मारा ना सही है कि नहीं, बस ये आंसर से मतलब, मेथड से मतलब नहीं है। तो देखो ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाना है बच्चे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्टिव में तो बच्चे बिना पेन उठाए आप इसको बना सकते हैं 2 से 3 सेकंड में। अब ध्यान देना कि सर क्या दिया हुआ, पहले ये देख लो सर, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है सर 12/13, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो p/h। आपको क्या निकालना है ये देखो बच्चे, cos a निकालना है, तो cos a का क्या होता है फॉर्मूला, b/h होता है, बस रखो। अब सुनो, ये 12 है ये 13 है, तो एक होगा 5, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है बच्चे, आपको कुछ अगले क्लास में ट्रिपलेट का नॉलेज दे देंगे। ट्रिपलेट क्या होता है बच्चे, एक साइड 5 है तो दूसरा साइड 12 होगा, तीसरा होगा 13, है ना। ट्रिपलेट क्या होता है वो अगले क्लास में हम बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट, कुछ ट्रिपलेट हम दे देंगे बच्चों, उसको आपको एक बार लर्न कर लेना है, क्या होगा बहुत हेल्प करेगा, तुरंत निकाल लोगे। वो जो झमेला है ना पाइथागोरस फॉर्मूला लगाने का, वो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 1 सेकंड में बन जाएगा। तो बताओ 12 है 13 है तो अगला साइड 5 होगा, यानी कि बेस का जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगा, यानी बेस का वैल्यू 5 है बच्चे, तो बेस का वैल्यू 5 है। अच्छा क्या निकालना था, टाइन ए ना, टाइन ए निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है P/B, P/B। अच्छा अब देखो बेस
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है तो सीधा सीधा आप ले लो, क्योंकि यहाँ तो प्रोसेस चेक नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या प्रोसेस चेक करेगा, नहीं आपको आंसर से मतलब है, बस आंसर से मतलब है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सर B का वैल्यू कितना है, 5, बस आंसर हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप फटक से ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोसेस से कोई मतलब नहीं, वहाँ आंसर से मतलब है। लेकिन अगर बच्चे 2 नंबर का क्वेश्चन में इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको प्रोसेस दिखाना पड़ेगा हर हाल में। क्लियर? तो आई होप बच्चे आपको आज के लेक्चर में 2 टाइप का क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दिया, टाइप 1 और टाइप 2। अगले लेक्चर में बच्चे टाइप 3 और टाइप 4 और टाइप 5 तीन टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो आज क्या करना है, ये पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, और एनसीईआरटी बुक निकाल के या फिर केसी सिन्हा बुक निकाल के बच्चे इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आप बना लोगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में यानी अगले क्लास में। तो बच्चे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बच्चे आप लोग कमेंट्स वगैरह नहीं करते हैं और ना ही शेयर वगैरह करते, बस आप पढ़ रहे हैं। तो बच्चे कम से कम कोऑपरेट करो, ठीक है, कोऑपरेट करो बच्चे, ताकि हम भी बहुत मेहनत करते हैं बच्चे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जोड़ने का प्रयास करो। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे अगले लेक्चर में। जय हिंद बच्चों।